हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम आयशर मोटर के चार्ट का एनालिसिस करेंगे क्योंकि स्टॉक के अंदर आया था गाइस यहाँ पर ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर एंट्री ली होगी गाइस। एंड एंट्री लेने के बाद यहाँ पर स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर आयशर मोटर का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। हम वीकली चार्ट को डिस्कस करेंगे। एंड मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन डाली हुई है गाइस। एंड ये जो सब ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2017 में इस स्टॉक ने 3264 रुपीज़ का हाई लगाया था। एंड यहाँ से स्टॉक के अंदर करेक्शन आया था, एंड स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है गाइस यहाँ पर। एंड स्प्लिट होने की वजह से क्या है कि बहुत सारे रिटेलर्स लोगों ने इस स्टॉक को बाय कर लिया होगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। एंड अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स का इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ज़रूर होगा। एंड स्टॉक के अंदर यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट भी आया था गाइस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इसको कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। एंड ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक यहाँ पर 3800 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉक ने हाई लगाया था। एंड यहाँ पर क्या हुआ गाइस, स्टॉक फिर से अपने ब्रेकआउट का जो लेवल था उसके नीचे आकर के ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या हुआ है गाइस, यहाँ पर अगर स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है तो स्टॉक ने अपने ब्रेकआउट लेवल के अंदर नहीं आना चाहिए था। लेकिन स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल के नीचे आकर के यहाँ पर ट्रेड करते हुआ हमें दिखाई देगा। एंड हमारा जो मूविंग एवरेज है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, 20 डे मूविंग एवरेज को भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर डबल टॉप पैटर्न बना हुआ था। एंड यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, एंड उसका असर भी यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पर टॉप पर परचेस कर लिया है, अगर आपने यहाँ पर ब्रेकआउट पर परचेस कर लिया है, एंड स्टॉक अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए गाइस। स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, क्योंकि क्या है, यहाँ पर अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा ना, तो ये इसको सबसे पहले तो इस लेवल को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि आता है 3200 रुपीज़ का जो लेवल है। इसके ऊपर जब स्टॉक यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेकआउट देगा ना, तब हमें स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन यह स्टॉक क्या करेगा, एक रेंज बाउंड रहेगा गाइज। यह स्टॉक क्या करेगा, अभी स्टॉक के अंदर क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ये 3700 से लेकर के 3200 रुपीज़ की जो लेवल है 300 रुपीज़ की, इसके अंदर ही ट्रेड करता रहेगा। एंड उसके बाद जाकर के यहाँ पर ब्रेकआउट देगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट है ये मेजर सपोर्ट है गाइस। यहाँ पर सपोर्ट पर आएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, बाय कर लेना, यहाँ पर आएगा सेल कर देना। ऐसे ही हम इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस स्टॉक के अंदर आपने परचेस करके रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप स्टॉक से निकल जाओ। जब यह स्टॉक इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं गाइस, उनके अंदर ब्रेकआउट आ रहे हैं, हम उनको परचेस कर सकते हैं। हम मेरे यूट्यूब चैनल पर चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस करता हूँ, उनके उनके अंदर भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो। एंड 20 डे मूविंग एवरेज का जो स्टॉप लॉस है हमारा वीकली बेसिस पर, उसको आप फॉलो करके स्टॉक के अंदर एंट्री एग्जिट कर लेना गाइस। देखिए गाइस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ये 20 डे का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सिर्फ आप इसको देखिए। एंड यहाँ से आपको पता चलेगा कि 20 डे कितना इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर अगर अब मैं एक लाइन डाल दूँ, ओके, ये देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक किया, फिर से ऊपर आ गया। यहाँ से 175 रुपीज़ से लेकर के ये स्टॉक यहाँ पर 175 रुपीज़ से लेकर के 2000 रुपीज़ तक गया है गाइस, without breaking 20 day moving average. So this is the power of 20 day moving average on weekly chart basis. So I request you to follow this strategy and you will earn lots of money in your portfolio. अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हम यहाँ से निकल जाना चाहिए गाइस। तो यह है आयशर मोटर का चार्ट एनालिसिस। एंड अगर आपके पास स्टॉक है तो आप अपने से
इस चार्ट को एनालाइज कीजिए। अगर आपके पास ऐसे ही कोई स्टॉक पड़े हैं तो आप उनका इस तरीके से एनालाइज करें। देखिए 20 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है तो निकल जाओ, जिस स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है उसके अंदर परचेस करो गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।